welcome students. Welcome to Science Mantra Tutorials. Students, साइंस मंत्रा ट्यूटोरियल्स साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जहां पर आप लेक्चर वीडियोस के थ्रू अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। आपके पास जो भी डाउट्स होंगे उनको आप कमेंट सेक्शन में जा कर के क्वेश्चन करिए, वहां से क्वेश्चन देख के मैं आपको आंसर भी कर दूंगी। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। Welcome students, welcome to Science Mantra Tutorials. In this video we will study about the pollination and other events. Let's start with chapter outline. Introduction, pollination, fertilization, type of fertilization, post fertilization events, embryogenesis, development of zygote, chapter summary and रेफरेंस बुक्स। ये सारी चीज़ों को आप अदर चैप्टर सेकेंड चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर जस्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो यहाँ पर जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन के थ्रू मैंने चीज़ों को बताया है। अदर चैप्टर्स में आप इनके पूरे डिटेल्स में स्टडी इन सारे पॉइंट्स का करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ पॉलिनेशन। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? सो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन ऑकर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। द फिनोमेना ऑफ transfer of pollens from anther to stigma of the same or different flower is known as pollination. In this process of pollination occurs only in gymnosperms and angiosperms. ओके, टेट्रोफाइट्स और अदर्स एल्गीज, इन सब में आपको ये सब नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है ये पॉलिनेशन? आप जिम्नोस्पर्म्स में और फिर एंजियोस्पर्म्स में देखेंगे। पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म्स जनरली टेक्स प्लेस एट 2 सेल्ड स्टेज। अब 2 सेल्ड 3 सेल्ड स्टेजेस क्या होते हैं, हम जब आगे अंदर डेवलपमेंटल स्टेजेस को देखेंगे तब वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में हम इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, सो पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, राइट? दिस इज pollination. In the diagram you can also see the transfer of pollen grains from where? From anther to stigma. From anther to stigma. Transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. There are basically 2 types of pollinations. First, self pollination and the second one is cross pollination. When pollen grains are transferred from another to stigma of the same flower is called self pollination. It occurs always in crops with bisexual flowers, wheat, barley, etc. ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? When the pollens are transferred from anther to stigma of different flowers on different plants, it is called cross pollination. ठीक है, चलिए पॉलिनेशन तक आप लोगों को समझ में आया। अब पॉलिनेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? पॉलिनेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ट्यूब, देन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड गैमेट ट्रांसफ़र। ये स्टेप्स जो हैं फ्लो चार्ट के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं कि पॉलिनेशन में ये सारे इवेंट्स, ये सारे स्टेप्स जो होते हैं ये कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है या फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। क्या? कि जाइगोट का डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के थ्रू। मेल एंड फीमेल गैमेट्स, पहले क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं, और ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज़ होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ होने के बाद क्या करते हैं?
कि एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होती है फर्टिलाइजेशन। सो इवेंट्स लीडिंग टू कमिंग टुगेदर एंड फ्यूजन ऑफ टू gametes to form diploid zygote is called fertilization। अब यहाँ पर दो चीज़ समझना है हमको, डिफरेंस थोड़ा सा समझिए। सिनगैमी क्या है? जब गैमेट जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये इवेंट भी होता है, सिनगैमी भी होता है। तो सिनगैमी क्या है? सिनगैमी इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो क्या है? ये फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। सिनगेमी इज नॉट फर्टिलाइजेशन बट इट्स अ पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज अ सेट ऑफ इवेंट्स दैट लीड्स टू सिनगैमी। ये है हमारा डिफरेंट सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन में। सिनगैमी क्या है कि पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जहां पर क्या होता है कि टू गैमेट्स फ्यूज होते हैं। अब जब फ्यूज होने के बाद भी तो कुछ ज़रूरत है, तो फ्यूज होने के बाद सिनगैमी को आगे लीड जो करता है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो सपोज कि देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कि सपोज ये हमारा है मेल गैमेट, ठीक है। अब मेल गैमेट हमारा क्या हो रहा है? प्लस ये क्या है? हमारी फीमेल गैमेट। ये मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जो फ्यूज हो रहे हैं, ये क्या है? हमारी सिनगैमी। क्या है? हमारी सिनगैमी। और सिनगैमी के प्रोसेस को फर्दर जो बढ़ाता है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन है। तो ये डिफरेंस है हमारा फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी में, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन लीड्स द सिनगैमी इवेंट, ठीक है। सिनगैमी को लीड करता है, आगे की तरफ बढ़ाता है, तो इसको कहते हैं हम क्या? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को भी हम फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जब हम अभी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तब हम आगे और इस पर डिस्कस करेंगे। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? सिनगैमी ऑकर्स इन द आउटसाइड मीडियम। आउटसाइड मीडियम में सिनगैमी ऑकर्स होगा, ठीक है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है? सिनगैमी ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अदर इट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो बॉडी के अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इन द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको क्या है कि फीमेल गैमेट्स तक पहुँचना है किसी भी मीडियम के थ्रू, ठीक है। तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स में जनरली वाटर को मीडियम बनाते हैं। तो अब वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे गैमेट्स जो हैं, मेल गैमेट्स डिस्पेयर भी हो सकते हैं, तो वो अपने नंबर को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? द नंबर ऑफ यंग वंस इज़ वेरी हाई। यंग वंस जो है उनके नंबर्स थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा कम देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जनरली 1, और अगर ट्विंस हुए तो 2, और बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी कभी दो से ज़्यादा क्या होते हैं? फीटस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसमें जो है यंग वंस के नंबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन में कुछ स्पेसिफिक और भी चीज़ें होती हैं, कुछ और भी टर्म्स वहाँ पर यूज़ होते हैं, या कुछ और भी फिनोमिना होती है जो वहाँ पर होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि पार्थेनो मीन्स
वर्जिन और जिनेसिस मीन्स प्रोडक्शन। तो एक तरीके का ये यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। Parthenogenesis is a uniparental sexual reproduction in which new individual develops to form a single uniparental gamete, commonly the female or egg in animal। ठीक है, तो ये क्या है, पार्थेनोजेनेसिस होता है। और ऐसे भी कह सकते हैं सम फीमेल गैमेट्स अंडरगो द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ गैमेट्स नहीं बन रहे हैं, गैमेट्स नहीं बन रहे, वहाँ पे उनका सिनगैमी नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये सारे फिनोमिना वहाँ पे नहीं हो रहा है। और क्या है कि डायरेक्ट जो है ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसको कहते हैं क्या, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, हनी बी, टर्की, इन सब में क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस होता है। ठीक, इन सब ये सारे जो हैं माइट्स जो हैं ये भी क्या करते हैं, पार्थेनोजेनेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। होप कि आपको पार्थेनोजेनेसिस समझ में आया होगा। इसके बाद क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बता दिया इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली एल्गी, फिशेज, एम्फीबियंस, इन सब में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, फंगी, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में हो सकता है। देन क्या है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं भाई। पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जब फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी इवेंट्स हो गए उसके बाद हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया, हमारा गैमेट्स फॉर्म हो गया और गैमेट का ट्रांसफ़र हो गया। अब गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का ट्रांसफ़र हो चुका है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, सो इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। Then formation of the diploid zygote, right? In organisms belonging to fungi and algae, zygote develops a thick wall that is resist to डेसिकेशन एंड डैमेज। ठीक है, एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं अवेलेबल हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, तो अपने बॉडी के अराउंड में कुछ वॉल्स का फॉर्मेशन करते हैं और फिर बाद में जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तब वो ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। तो ये कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं जो हमारे हो सकते हैं। अब उसके बाद और भी कुछ चीज़, जैसे ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है बहुत बार। ठीक है, तो ये सब क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इसको कंसीडर कर सकते हैं रेस्टिंग पीरियड की तरह भी। ठीक है, कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है ये एक तरीके का रेस्टिंग पीरियड है, जर्मिनेशन से पहले का रेस्टिंग पीरियड है। ठीक है, अब देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें हम लोगों को होप समझ में आप लोगों को आई होंगी कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या उसके मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ के फेजेस क्या हैं, और फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखा। टाइप्स रिप्रोडक्शन में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखा। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के भी कितने सारे हमने मोड्स देखे कि क्या क्या मोड्स हो सकते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के। फिर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखा, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के फेजेस देखे, स्टेजेस देखे। और अब इन स्टेजेस में क्या है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फिर फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद का जो प्रोसेस होता है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। एम्ब्रियोजेनेसिस is a formation of embryo. The process of development of embryo from the zygote is called embryogenesis. ठीक है, क्या होगा कि हमारा एम्ब्रियो जो अभी तक हमारा जाइगोट फॉर्म हुआ है, जो हमारा डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म हुआ है, ये डिप्लॉयड जाइगोट जो है अब उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा।
ठीक है। डिवीज़न ऑफ लेबर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिवीजन्स होंगे, मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा, ये सारे प्रोसेस होंगे, कई सारे स्टेज आएंगे, ठीक है। अगर ह्यूमंस में बात करें 8 सेल स्टेज आएगा, मोरुला, ब्लास्टुला, और ये बहुत सारे ऐसे स्टेजेस हैं जो कि वहाँ पर आएगा। और फिर उसके बाद हमारा सेल डिफरेंशिएशन आएगा, फिर मॉर्फोजेनेसिस जिसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ों में देखिए, ये स्टेप्स अगर हम देखें तो पहले क्या हो रहा है कि हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। एम्ब्रियोजेनेसिस को हम स्टेप बाय स्टेप्स देख लें तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद सेल डिवीज़न हुआ, दैट इज़ माइटोसिस सेल डिवीज़न, फिर सेल का डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन के बाद फिर स्पेशलाइज्ड टिश्यू बने, स्पेशल फंक्शन, स्पेशल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हुआ। अब वहाँ से फिर स्पेशल ऑर्गन्स बने, ईयर और लीवर बनाना है तो लीवर के टिश्यूज़ ने लीवर बनाया, हार्ट बनाया, आइज़, नोज़ बनाए, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हुआ। जब ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया तो फिर ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग बन गया, अगर एनिमल्स की बात करें तो जिस भी एनिमल की हम बात करें तो उनका डेवलपमेंट हो गया। तो ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस इज अ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट जब डेवलप हो रहा है, ठीक है, और किस तरीके से जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है एनिमल्स में, ओविपेरस में। ओविपेरस कौन कौन से हैं, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है। ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। पहले ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं और बाद में उसमें हैचिंग होती है, और हैचिंग के बाद जो होते हैं न्यू एनिमल्स का डेवलपमेंट होता है। और फिर अगर ये विविपेरस हैं, ठीक है, जिन मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, मिल्क ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। ओविपेरेंस यहाँ पे किसी भी तरीके का मेमोरी ग्लैंड्स और ये सारी चीज़ें नहीं प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो विविपेरस दे आर नॉट एग लेइंग एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या करेंगे कि बच्चों को बर्थ देंगे, ठीक है, यंग वंस को डेवलप करेंगे, और इसके थ्रू क्या होगा कि हमारा फर्दर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, उसी की तरह डेवलपमेंट होगा, फिर क्या होगा, छोटे बच्चे फीटस का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये होता है एनिमल्स में डेवलपमेंट, ठीक है। विविपेरस हम लोग क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर विविपेरस, हम लोग क्या हैं, विविपेरस हैं। और भी जो एग लेइंग एनिमल बहुत से हैं, जैसे कि हमारी देख लीजिए आप, हैन जो है वो क्या है, ओविपेरस है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। So oviparous क्या है, fertilized eggs are converted by hard calcareous cell with laid in a safe place in the environment, and young ones hatched out after a type of इंक्यूबेशन पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, ठीक है, हैचिंग का। तो हैचिंग के टाइम पीरियड में जो भी समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। विविपेरस प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन कॉजेज ग्रेटर सर्वाइवल चांसेस टू यंग वंस इन विविपेरस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ये तो हो गया एनिमल्स की बात हो गई। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो फ्लावर्स में जाइगोट फॉर्म होगा, कहाँ पर, फ्लावर्स में इनसाइड द ओव्यूल क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड फ्लावर का पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या होगा, पहले जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट कहाँ पर फॉर्म होगा, वो कहाँ फॉर्म होगा, ओव्यूल में फॉर्म होगा, ठीक है। और ओव्यूल में जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद और फर्दर स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा कि सेल डिफरेंशिएशन के बाद सेपल का फॉर्मेशन होगा, पेटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और फिर पूरे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, ओव्यूल सीड बनाएगा, और ओवरी जो है क्या बनाती है, फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। तो ये सारी चीज़ें ये इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन का ये एक यूनिट, फर्स्ट यूनिट 6 यूनिट का ये जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन का, ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब एक
क्विक रिव्यू ले लेते हैं चैप्टर समरी का, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा रिप्रोडक्शन इनेबल्स अ स्पीशीज टू लाइव जनरेशन आफ्टर जनरेशन. Reproduction in organisms can be classified into asexual and sexual reproduction. Prokaryotes and unicellular organisms reproduce asexually by cell division or binary fission by the parent cell. Sexual reproduction involves the formation and fission of gametes. Gametes are haploid in nature and usually a direct product of mitosis division accept, ठीक है. Then in haploid organisms whether gametes are formed by mitosis, right, then syngamy occurs between the male and female gametes, ठीक है. Syngamy means fusion of gametes, the process of development of embryogenesis from the zygote called embryogenesis. What is embryogenesis? We got from our chapter that process of development of zygote. जो zygote का development है वो क्या है, हमारा embryogenesis है. In flowering plants after fertilization ovary develops into fruit and ovule mature into seed. ये हमेशा याद रखिएगा कि ovary develops into fruit. ovary क्या, जो fruit होता है वो ovary है, ठीक है. और ओव्यूल मेच्योर इनटू सीड, जो ओव्यूल है वो क्या, सीड का फॉर्मेशन करती. कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शन भी है, आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है. अब यहाँ तक आप लोगों को होप समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी किसी भी तरीके की आपके पास क्वेश्चन है, अगर कुछ कन्फ्यूज़न है चैप्टर्स में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए. कमेंट करेंगे तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है. कुछ एनसीईआरटी के में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं और जो एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं वो मैंने यहाँ पर विद आंसर डाले हैं. कुछ 2-4 क्वेश्चंस हैं, और अगर किसी कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डालिए या मुझे मेल करिए, तो मैं उसका आपको आंसर बता दूंगी. व्हाई इज़ रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म? सबको पता है कि स्पीशीज़ की लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है. तो reproduction is essential for continuity of a species on earth. If the organisms do not reproduce, life will cease to exist, ठीक है. Which mode of reproduction is better, asexual और sexual? with reason आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा अच्छा है एसेक्सुअल से? क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वेरिएशन की ज़रूरत अगर है तो वेरिएशन यहाँ से हमको मिलता है, ठीक है. क्रोमोसोम नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफिनिट रहते हैं, ठीक है. तो और जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दे आर नॉट द आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है. यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस की भी अगर रिक्वायरमेंट है तो हमको जेनेटिक वेरिएशंस भी यहाँ पर मिलते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Why is the offsprings formed by asexual reproduction referred to as a clone? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है 1 नंबर में. The offsprings formed by asexual reproduction are referred to as a clones because it involve only single parent. Furthermore, there is no recombination of genes and the offspring produced आर जनरली आइडेंटिकल. अब यहाँ पर देखिए म्योसिस डिवीज़न तो हो नहीं रहा है. जब म्योसिस डिवीज़न नहीं होगा तो वहाँ के जो इवेंट्स हैं, जो पैकेटियन स्टेज में हमारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और जो हमको लिंकेज की ज़रूरत है, वेरिएशन की जो लिंकेज बन रहा है, वो सारी चीज़ें तो हो नहीं रही हैं. तो जब ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर क्या, जो भी हमारा ऑफस्प्रिंग होगा हमेशा ऑलवेज अपने पेरेंट का आइडेंटिकल होगा, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. Then offspring formed due to sexual reproduction have better chance to survival. Why it is this statement always true? तो ऐसा क्या है, किस तरीके से? So sexual reproduction is said to occur when 2 gametes fuse. This leads to the production of the offspring that are genetic variant of the parents and their
therefore are able to survive better. However, the organisms produced by sexual reproduction do not always survive more than those produced by asexual reproduction. Sometimes the organism produced by asexual reproduction survive better than those produced by sexual reproduction. Also, it is a fairly quick process and consumes less energy and time. So it is not necessary that in the survival of sexual reproduced organisms are better than asexual. ठीक है. Dear students, hope you understand the lecture. Thank you so much. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.